हरिओम। आप सभी को हमारा मुस्कुराता नमस्कार। सुजस योग में आप सभी का मुस्कुराता स्वागत है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी मुस्कुराती शुभकामनाएं आप सभी जगतवासियों को। आज हम बात करेंगे शीतकारी प्राणायाम के बारे में। और ये गर्मी का मौसम है और इंटरनेशनल योग दिवस भी एकदम गर्मी में आता है। आपको मालूम होगा 21 जून सबसे लंबा दिन होता है। क्या होता है? सबसे लंबा दिन। और लंबा दिन भी है और गर्मी का भी है। तो गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल रहने के लिए आज हम सीखने वाले हैं शीतकारी प्राणायाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। जब हम प्राणायाम की बातें करते हैं तो कुछ प्राणायाम तो एवरग्रीन हैं, सदाबहार हैं, 12 महीने कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिसे हम सिर्फ सर्दी के मौसम में कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं सिर्फ हम गर्मी में कर सकते हैं। जो हमारे ऋषि मुनिजन थे उस समय पर, क्योंकि एसी नहीं होता था, पंखा नहीं होता था, कूलर नहीं होता था, तो वो भरी गर्मी में भी रह करके अपने आप को मैनेज करते थे। वातावरण के जैसे उसमें रहने का प्रयास करते थे। और कुछ इस तरह के जो प्राणायाम हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो जो आज हम प्राणायाम सीखने वाले हैं ये बहुत ही फायदेमंद है हमारे गर्मी से संबंधित समस्याओं के लिए। गर्मी से संबंधित समस्याएं क्या क्या होंगी, जब आप कंटिन्यू हमें देखेंगे तो हम आपको बताएंगे। लेकिन कौन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को, जिन्हें भी सर्दी, जुखाम, खांसी या अस्थमा है, या जिनके भी फेफड़े कमजोर हैं, उन सभी को यहाँ प्राणायाम नहीं करना चाहिए। मैं पहले ही बता देता हूँ, है ना। लेकिन देखना चाहिए और लोगों को सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि गर्मी के लिए एक वरदान है। सबसे पहले शीतकारी। जैसे ही मैं आपको शीतकारी का नाम लेता हूं तो मन में क्या भाव आते हैं? कहते हैं शीतकारी, शीतकारी। सर्दियों में अपन क्या करते हैं? क्या करते हैं अपन? बोले बहुत सर्दी है ना, क्या करते हैं हम लोग? दांत को बिछते हैं ना, ऐसे करते हैं, सिसकारी निकल जाती है सर्दी के मारे, है ना। तो ऐसे ही ये प्राणायाम करने से भी वैसी साउंड इसमें आता है। तो इसमें लोग क्या करते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं, अपने जो दांतों को भींच लेते हैं इस प्रकार से, फिर दांतों को भींचकर सिसकारी लेते हुए पूरा श्वास भरते हैं, फिर उसको हम स्वैलो करते हैं, फिर नाक से निकाल देते हैं। तो ऐसे करते हैं प्यारे मित्रों। एक बार मैं करता हूं कि दोनों चीज संभव नहीं होती, मैं करूं और बोलूं, तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं पूरी प्रक्रिया को। उसके बाद हम और डीपली थोड़ा समझेंगे, है ना। चलिए, तो एक बार, क्योंकि आंखें आप बंद मत करिएगा, मैं तो कर लेता हूं, आपको बंद नहीं करना। आप आंखें बंद करेंगे तो देखेंगे कैसे मुझे, प्यारे दर्शकों, है ना। चलिए, ये मैंने पूरा श्वास निकाल दिया, ले लिया पूरा। पहले निकाला, फिर पूरा पूरा भरा, फिर भरते हुए फिर वापस से पूरा निकाल दिया। उसके बाद सिसकारी लेते हुए श्वास भरना। अब आप सोचेंगे मैंने हाथों को ऐसा क्यों किया? सिर्फ इशारा किया ताकि आप समझ जाएं। तो दांतों को भींचकर सिसकारी निकालते हुए पूरा श्वास भरना। पूरा श्वास भरने के बाद उसको स्वैलो मतलब निगल जाना। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को नाक के माध्यम से निकाल देना। मोस्टली हम लोग हमेशा
श्वास नाक से लेते हैं और नाक से निकालते हैं, और ऐसा ही करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि हमारे नाक में प्यूरीफायर लगा है, इसलिए हमारा श्वास अंदर फिल्टर होके जाता है और लंग्स में इन्फेक्शन नहीं आता। लेकिन एक कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिसको हम मुंह के माध्यम से करते हैं, इसलिए उसमें सितली है, सितकारी है, और भी कुछ प्राणायाम हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सितकारी की। तो इसमें हम लोग मुंह से श्वास लेते हैं और नाक से निकालते हैं, ये तो आपने देख ही लिया। सो इसलिए कभी भी जब आप इसको करें, हड़बड़ी ऐसा नहीं। मैं अक्सर देखता हूं सितकारी मतलब नहीं, हड़बड़ी नहीं, जल्दीबाजी नहीं। अगर प्राणायाम के दृष्टि से करते हैं तो पूरा श्वास भरना, उसको स्वैलो करना, और जितना समय हमें श्वास को लेने में लगा था, कम से कम उतना समय श्वास को निकालने में, और उससे ज्यादा लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पहली बात। दूसरी बात, आपकी सिसकारी एक साउंड मेंटेन होना चाहिए। तीसरी बात, सिसकारी कर रहे हैं और मुस्कुराते हुए करना चाहिए ना। जो भी काम करते हैं अगर हम मुस्कुराते हुए करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। और चौथी बात, जब आप करें तो आपका बॉडी एकदम सीधा होना चाहिए, चाहे कहीं पर भी बैठे हों आप, चाहे कुर्सी पर बैठे हों, चाहे आप सोफे पर बैठे हों, चाहे बेड पर बैठे हों। जब मैं बेड पर बैठने की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, आपके जो सोने के गद्दे होते हैं बहुत स्पंजी नहीं होना चाहिए, उससे हमारे बैक का प्रॉब्लम होता है और हमारा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। तो सितकारी आप बिस्तर के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ गर्मियों में ही कर सकते हैं। कब? इसलिए जो लोग गर्मी प्रदेश में रहते हैं वो कभी भी कर सकते हैं। इट्स वेरी बेनिफिशियल, हमको गर्मी में करना है। तो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, आपको पता कैसे चलेगा गर्मी आ गई? जब हमारे घर में पंखे चलने लग जाते हैं, कूलर चलने लग जाते हैं और एसी चलने लग जाते हैं, इसका मतलब है गर्मी आ गई है। हमको सितकारी का अभ्यास करना चाहिए। और कब नहीं करना है? सर्दी के मौसम में नहीं करना है। जब ये पंखे कूलर सब बंद हो जाते हैं, इसका मतलब है हमको सितकारी भी बंद कर देना चाहिए। और मैंने आपको क्या था, क्या क्या फायदे हैं इसके? मैंने कहा था जिनको गर्मी से संबंधित क्या क्या समस्या हो सकती हैं। डायरिया है, नाक से नक्शीर आना है, मुंह में छाले होना, हाइपर एसिडिटी, और कई लोगों को आपने देखा होगा हाय गर्मी घर में आते ही जब तक एसी पंखा नहीं चले ऐसा लगता है पता नहीं क्या होने वाला है। तो जो हाय गर्मी वाली जो फीलिंग्स है उससे हमें निजात लगाता है। और जिन लोगों को प्यास लगना बहुत अच्छी बात है, पानी पीना भी बहुत अच्छा बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर प्यास लगता है उन लोगों के लिए भी यहाँ प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है प्यारे मित्रों। और किनको नहीं करना चाहिए मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, ताकि लोग गलती नहीं करें। जिन्हें भी सर्दी जुकाम खांसी या हमारा लंग्स कमज़ोर है, वीक है, उन लोगों को यहाँ प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि गुरुजी हम कितनी देर करें? तो मिनिमम 5 मिनट्स तो है ही हमको करना, उससे ज़्यादा आपकी मर्जी है। आपको गर्मी से संबंधित अगर समस्याएं हैं तो मैं कहता हूँ दिन में कम से कम 3 बार। कितनी बार? डॉक्टर साहब भी आपको गोली लिख के देते हैं ना, भैया सुबह गोली ले लेना, दोपहर को गोली ले लेना और शाम को ले लेना। योग आसन या प्राणायाम को आप एज ए मेडिसिन, दवाई की तरह अगर आप करना चाहते हैं तो कम से कम 3 बार और कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट करना चाहिए। मैं वापस एक बार दिखाता हूँ, इसमें करने में कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से देखिएगा ताकि इसका पूरा फायदा उठाएं, लुत्फ उठाएं और इसको करके आप एकदम ठंडे ठंडे कूल रहें, है ना। चलिए एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। लास्ट मैं किसी पोजीशन में सीधा बैठा हूँ, देन पूरा श्वास निकाल दिया और श्वास लेते हुए सितकारी के साथ पूरा भरा, शैलो निकल गया, फिर नाक से निकाल देना,
इसी प्रकार हम कंटिन्यू कम से कम 4 मिनट, 4 से 4.5 मिनट करेंगे। 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। किसी विशेष अवस्था में मैंने कहा 10 मिनट भी किया जा सकता है। मैं किसी को नहीं बोलता आप 4 बार करिए, 5 बार करिए, 10 बार करिए। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी कैपेसिटी है। किसी का ब्रेथ छोटा है, किसी का बड़ा है, तो अपने ब्रेथ के अकॉर्डिंग आप आराम से कर सकते हैं। बीच में थकान हो तो आप रिलैक्स रख सकते हैं। तो प्यारे महसूस गर्मी के मौसम में इसको खूब करें और ठंडे ठंडे कूल कूल रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और हमसे जुड़े हुए रहें। इसी तरह हम कल वापस आपके साथ आ रहे हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए आसन या क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। और योग करने से आनंद आता ही है।